आप सभी लोगों को भारत के महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक और गरमदला पास कांग्रेस के अधिवेशन के मेन मुख्य कार्यकर्ता माननीय सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे उन्होंने कार्य किए, वो सभी प्रेरणा का स्रोत हैं। तो उनकी जयंती पर मैं आप सभी लोगों को कोटि से अभिवादन करता हूं और सभी लोगों को यही कहता हूं कि सुभाष चंद्र बोस के जो कर कमल है, जो उनके द्वारा जो दिए गए आदर्श हैं, उनको पालन करते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। सर धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। में हमने 13.4 एक्सरसाइज के 1 to 6 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से चलेंगे एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 जो बुक में है वो क्या बोल रहा है कि एक सिक्का समवर्षव संतुलित नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एक न्याय सिक्का था, उसमें क्या होता है कि चिताने की प्रायिकता और पटाने की प्रायिकता दोनों समान होती है, लेकिन जो सिक्का अब दिया गया है वो समवर्षय नहीं, मतलब के पास न्यायोचित नहीं है, उस पर आपके पास चिताने की प्रायिकता वो अलग अलग तरीके से दे रखी है। सिक्के पर चिताने की प्रायिकता वो आपके पास पीएच दे रखा है कि सर सिक्के पर चिताने प्रायिकता पट आने की प्रायिकता के 3 गुनी है, मतलब वो पट आने की प्रायिकता के 3 गुनी के बराबर है। तो अब इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि सिक्के पर कुल घटना है, आगे क्या बोल रहा है कि सिक्का 2 बार उछाला गया, यदि सिक्के को 2 बार उछाला गया तो कुल घटनाएं कितनी हो जाएगी? 2 बार उछाला गया तो कुल घटनाएं हो जाएगी आपके पास 2 की पावर 2 = 4। इसमें क्या हो जाएगा कि सर पी एच चित आने की प्रायिकता प्लस पी पट टेल आने की घटनाएं जोड़ कितना होता है? 1। तो यहाँ पर देखो पी एच बराबर कितना है? 3 पी टी प्लस 1 है आपके पास पी टी बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो टोटल काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पी टी बराबर क्या है? 1। तो आपके पास पी पट आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/4। जब पी पट आने की प्रायिकता 1/4 है तो चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? पी हेड बराबर 3 × 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/4। ये हमारे चित आने की प्रायिकता हो चुकी है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो पटों की संख्या की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर x हमें किसको काउंट करना है? पटों की संख्या। पटों की संख्या। अभी मैं इस ऊपर कोशिश दिखा रहा हूँ कि आपका जो क्वेश्चन था इसमें कुल संभावना 4 थी। तो 4 कौन कौन सी समष्टि की मैं घटनाएं बता रहा हूँ कि सर है तो हेड हेड आया है, या हेड टेल है, या टेल हेड है, या टेल टेल है। ये 4 घटनाएं टोटल बनेगी। इसमें x क्या बोल रहा है? पटों की संख्या में सबसे पहले x बराबर ले रहा हूं आपके पास 0, मतलब कोई भी पट प्राप्त नहीं हुआ है, कोई भी पट प्राप्त नहीं हुआ। जब कोई भी पट प्राप्त नहीं हुआ तो उस केस में हमें केस क्या मिलेगा कि दोनों बार छालों पर क्या आया? हमें चित मिला, या तो हेड हेड मिला, तो दोनों छालों पर चित मिला तो कोई पट प्राप्त नहीं हुआ। इस केस में हम लोग क्या निकालेंगे? प्रायिकता पी एक्स बराबर 0। तो आपके पास ये केस फर्स्ट है, इस केस फर्स्ट की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/4। अब ले रहा हूं मैं x बराबर 1, मतलब क्या हो रहा है कि कम से कम 1 हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? पट मिल रहा है, तो 1 पट प्राप्त होना। x बराबर 1 मतलब क्या हो जाएगा? 1 पट प्राप्त होना। अब 1 पट प्राप्त होना केस हम लोग चेक करते हैं, या तो हेड दूसरे पर टेल आ गया हो, या पहले उछाल पर टेल आया, दूसरे उछाल पर आपके पास हेड आ गया हो। इसके अलावा आपका कोई केस नहीं होगा तो टोटल केस कितने हो गए यहाँ पर? 2। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? पी एक्स बराबर 1 की प्रायिकता हो जाएगी 2/4। अब ले रहा हूं मैं x बराबर आपके पास 2 मतलब दोनों उछालों पर पट प्राप्त हो, दोनों उछालों पर पट प्राप्त हो। इसकी संभावना क्या हो जाएगी? इसकी संभावना हो जाएगी कि पहले उछाल पर भी पट हो और दूसरे उछाल पर भी पट हो। कैस कितना बन रहा है? 1। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? पी एक्स बराबर 2, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4। तो इसकी प्रायिकता बनकर निकाल रहा हूं
इसकी प्रायिकता बंटन क्या हो जाएगी, x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2। ये x 0 पर कितना आया, 1/4, इस पर 2/4 और इस पर 1/4। अब ये सही है या नहीं है इसकी चेक कैसे करेंगे कि टोटल प्रायिकताओं का जोड़ 1 आना चाहिए। 1 और 2 3 और 1 4, 4/4 कितना जाएगा 1। तो ये हमारा प्रायिकता बंटन बिल्कुल सत्य है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें आपको पास एक प्रायिकता बंटन की टेबल बनी हुई है x और यहाँ पर आपके पास है px। x बराबर दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसकी प्रायिकता दे रखी है वो पास px पे 0, फिर 1 पे k, यहाँ पर दे रखा है 2k और 3 पर भी दे रखा है 2k, 4 पर भी दे रखा है 3k, 5 पे दे रखा है k स्क्वायर, 6 पे दे रखा है 2k स्क्वायर, 7 पे दे रखा है 7k स्क्वायर प्लस k। ये आपको टोटल टेबल बना रखी है, प्रायिकता बंटन इनके दे रखा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, हमें क्या चेक करना है। क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। k बराबर क्या होता है, चूंकि हमें पता है कि प्रायिकता का जोड़ कितना आना चाहिए, भाई p x बराबर 0 का जोड़ प्लस p x बराबर हमें 1 का जोड़ प्लस p x बराबर 2 का जोड़ प्लस p x बराबर 3 का जोड़ प्लस p x बराबर 4 का जोड़, फिर 5, 6, इस तरह टोटल जोड़ हमारे पास आना चाहिए 1 के बराबर। संपूर्ण प्रायिकताओं का जोड़ कितना होता है 1। तो x बराबर 0 पर 0 प्लस x बराबर 1 पर k, फिर 2k, फिर 3k, k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, 2k 2 बार है, फिर 3k, फिर k स्क्वायर, फिर 2k स्क्वायर, फिर 7k स्क्वायर प्लस k बराबर कितना हो जाएगा जोड़ 1। तो 1 2 3 2 5 3 8 और 1 9k और k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, 3k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस हो जाएगा 10k स्क्वायर। इस एक को इधर लेकर आऊंगा तो एक द्विघात समीकरण बन गई है 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 बराबर 0। अब इसके हमें टुकड़े करने हैं। टुकड़े कैसे करने हैं कि b1 और b2 कि सर b1 प्लस b2 का जोड़ आपको पास आना चाहिए 9 के बराबर और b1 इंटू b2 का गुणा आना चाहिए 10 इंटू माइनस 1 बराबर माइनस 10 के बराबर। इसके हम जो टुकड़े करेंगे तो हमें बस मिलेंगे कि सर b1 को 10 ले लो और b2 को माइनस 1 ले लो, तो 10 माइनस 1 9 हो जाएगा और गुणा भी इनका माइनस 10 हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगी 10k स्क्वायर प्लस इसको लिख रहे हैं हम लोग 10k माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर हमने 10k कॉमन ले लिया तो क्या बचा k प्लस 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा k प्लस 1 बराबर 0। तो 10k माइनस 1 बराबर 0 और k प्लस 1 बराबर 0। तो k का मान क्या आ जाएगा माइनस। अब k का मान माइनस को हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि कभी भी प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होता, क्योंकि अगर माइनस के यहाँ रखेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो प्रायिकता कभी नेगेटिव नहीं, इसलिए k का मान माइनस 1 नहीं लेंगे। तो यहाँ पर k का मान क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो 1/10, ये आपके पास k का मान आ गया। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है कि px लेस देन 3 चाहिए। px लेस देन 3 में क्या क्या आ जाएगा सर, px बराबर 0 प्लस px बराबर 1 प्लस px बराबर 2। तो ये हमें चाहिए px बराबर 0 पर कितना है 0 प्लस x बराबर 1 पर कितना है k प्लस x बराबर 2 पर कितना है 2k। टोटल कितना आ गया 3k और चूंकि k का मान पता है तो 3 इंटू 1/10, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है कि सर px ग्रेटर देन 6 चाहिए। px ग्रेटर देन 6, px ग्रेटर देन 6 पर आपके पास क्या आ रहा है, सिर्फ एक केस बन रहा है, वो क्या है px बराबर 7। px बराबर 7 है, इसकी प्रायिकता क्या है 7k स्क्वायर प्लस k। अब यहाँ पर k का मान हमें पता है k 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10, तो ये कितना हो जाएगा 7, 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस 1/10। इसके एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 7 प्लस 10 100, 10 बटावा ये हो जाएगा 100, तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 17/100। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है चौथा कि p का मान चाहिए 0 से बड़ा और 3 से छोटा।
इस केस में हो जाएगा पी एक्स बराबर 1 जो 0 से बड़ा है प्लस 3 से छोटा है, पी एक्स बराबर 2 लेंगे जो 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो x बराबर 1 में केस क्या आ रहा है 1 और 2 में केस क्या आ रहा है 2 के, तो इनडायरेक्टली ये भी क्या हो गया 3 के, और आपको पता है k की वैल्यू होती है 1/10, तो इक्वल टू हो जाएगा ये 3/10। इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 9 की प्रायिकता के पास अंतराल दे रखा है यहाँ पर x बराबर 0, फिर x बराबर 1, x बराबर 2 और x बराबर अन्य x बराबर 0 पर दे रखा k, x बराबर 1 पर दे रखा 2k, फिर दे रखा 3k और यहाँ पर दे रखा 0। इसको प्रायिकता बंटन में बना रहा हूँ कि x और ये हो जाएगा वो पास px, x 0 1 2 और यहाँ पर मैं 3 ले लेता हूँ, 0 पर k 2k और ये 3k और यहाँ पर 0। इस प्रायिकता बंटन के अंदर में सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारा रहेगा कि k का मान ज्ञात करना। जो पहला क्वेश्चन है हमारा k का मान ज्ञात करना, वही हमें पता है कि भाई संपूर्ण प्रायिकताओं का जोड़ कितना आता है 1 के बराबर पी एक्स बराबर 0, पी एक्स बराबर 1 प्लस पी एक्स बराबर आपके पास 2 तथा पी एक्स बराबर आपके पास 3 का जोड़ क्या आएगा 1। तो पी एक्स बराबर 0 की वैल्यू k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 0 बराबर हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 6 के बराबर 1 और k का मान आ जाएगा 1/6। इस मान से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, k का मान निकाल दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला केस क्या बोल रहा है कि हमें पी एक्स लेस देन 2 का मान ज्ञात करना है। लेस देन 2 में क्या आता है पी एक्स बराबर 0, फिर पी एक्स बराबर आपका 1। लेस देन 2 पर हमें निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिर्फ पी एक्स बराबर 0 पर k प्लस पी एक्स बराबर 1 पर क्या हो जाएगा 2k इक्वल टू 3k, और k का मान क्या हमें पता है 3, 1/6, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2, ये 2 बार कट के 3 से। नेक्स्ट आपको पास बी है यहाँ पर कि पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2 चाहिए। लेस देन इक्वल टू 2 के अंदर जो केस बनेंगे पी एक्स बराबर 0 भी शामिल करना है, पी एक्स बराबर 1 भी शामिल करना है और पी एक्स बराबर 2 भी शामिल करना है। तो पी एक्स और 0 का मान तो हमें पता है 1/2 आया, फिर पी एक्स बराबर 2 और जो प्रायिकता कितनी है 3 के, इसको कैसे लिखेंगे 1/2 प्लस 3 वापिस ये 1/6, तो इसको काट दिया हमने यहाँ पर 2 बार, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 प्लस 1/2, तो टोटल काउंट हो जाएगा प्रायिकता जाएगी इसकी 1। केस आपके पास सी है, इसका सी के अंदर क्या लेना है कि पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में क्या लेना है पी एक्स बराबर 2 को भी शामिल करना है और पी फिर आपको एक्स बराबर 3 भी शामिल करना है। तो पी एक्स बराबर 2 पर क्या है आपके पास 3k प्लस पी एक्स बराबर 3 पर कितना है 0, तो ये हो जाएगा 3k और k का मान 1/6 कट गया, आपके पास कितना जाएगा 1/2, ये आंसर आ जाएगा। ये आपके पास टोटल क्वेश्चन नंबर 9 रहने वाला है। इसमें क्या बोल रहा है 2 पासों को युग्मित उछाला गया है। 2 पासों को युग्मित उछालेंगे, युग्मित मतलब जोड़े के रूप में उछालना है। 2 पासों को युग्मित उछालने पर कुल घटना कितनी हो जाएगी, कुल घटना 6 की पावर 2 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 36। अब इसमें क्या बोल रहा है यदि x क्या है छक्कों की संख्या आना, यहाँ पर x आपको बस बोल रहा है छक्कों की संख्या ना मतलब 6 का अंक आना। देखो इसकी संभावना बना रहा हूं मैं, 6 के अंक आने की संभावना क्या हो जाएगी 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 फिर 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6, टोटल संभावना हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी पी आपको पास x बराबर 6 आने की प्रायिकता हो जाएगी 11/36 और पी x बराबर 6 नहीं आना, x बराबर 6 नहीं आने की प्रायिकता हो जाएगी 1 - 11/36 इक्वल टू हो जाएगा वो पास 25/36। अब x बराबर 6 आना तो मैं सबसे पहले ले रहा हूँ x बराबर 0,
x बराबर 0 मतलब क्या है कि 6 का कोई भी अंक नहीं आना, 6 का कोई भी अंक नहीं आना। जब 6 का कोई भी अंक नहीं आएगा मतलब 6 नहीं आना कि प्रायिकता क्या हो जाएगी आपके पास यहाँ पर पी एक्स बराबर 6 बार, मतलब सॉरी आप हम लोग ले सकते हैं x बराबर 0 मतलब 6 एक बार भी नहीं आ रहा है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 25/36, 25/36। और अब आगे बोल रहा है x बराबर 1, x बराबर 1 में क्या बोल रहे हैं कि यदि एक बार 6 आता हो, यदि केवल एक बार 6 आता हो, एक बार 6 आने की प्रायिकता, एक बार 6 आना, तो एक बार 6 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपके पास, ऊपर केस जो बना रहे हैं इसमें 6 6 एक बार समय आ रहा सिर्फ इस केस के अलावा, तो 11 में से एक केस माइनस कर देंगे, कितना केस बचेंगे 10, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 10/36। अब ले रहा हूं मैं x बराबर 2, मतलब क्या हो जाएगा यदि दोनों उछालों पर हमें क्या मिल जाए 6, यदि दोनों उछालों पर 6 अंक आना, दोनों उछालों पर 6 अंक आएंगे, इसकी संभावना क्या है 6 6, इसकी प्रायिकता हो जाएगी बेटा x बराबर 2, वो हो जाएगी आपके पास 1/36। अब मैं प्रायिकता बंटन ज्ञात कर रहा हूँ उनका, x बराबर 0 1 और फिर 2 और पी एक्स कितना हो जाएगा 25/36, 10/36 और 1/36। संपूर्ण प्रायिकता वितरण के नियम से ज्ञात करते हैं 25 10 35 36/36 1 आ रहा है, मतलब आपके पास यहाँ पर क्या है प्रायिकता बंटन जो आपने बनाया वो बिल्कुल 100% सही है। नेक्स्ट आपके पास इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रत्याशा ज्ञात कीजिए। प्रत्याशा बोलते हैं हम लोग माध्य को, प्रत्याशा किसे कहते हैं माध्य को, और माध्य ज्ञात करने का आपके पास जो फॉर्मूला होता है Ex, कैसे ज्ञात करते हैं Ex हम लोग सबसे पहले समेशन कर लेंगे कि सबसे पहले चाहिए हमें P, जो प्रायिकता हमारे पास है Px बराबर R, सभी प्रायिकता को जोड़ करना है और फिर हमें x जो आपके पास चल रहा है उस x को हम लोग काउंट करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा कि r बराबर 0 से लेकर के r बराबर हमें यहाँ पर लेना है 2 तक, इस वाला कंसेप्ट को हमें यूज करना है। तो आप सबसे पहले देखो Ex हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, तो 0 को 25/36 मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 0, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10/36 आ जाएगा, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 2/36। तो आपके पास यहाँ पर Ex जो हमने जोड़ा तो कितना है देखो 0 + 10/36 प्लस 2/36 जोड़ा तो कितना है 12/36, फिर काट दिया तो इसको आया 1/3। तो यहाँ पर आपके पास जो प्रत्याशा आई है माध्य वो कितना है 1/3 Ex आपके पास किया है। इसके माध्यम से हम लोग देखो प्रत्याशा और माध्य दोनों एक ही चीज होती है, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है 1/3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 10 जो था वो हमने 11 की जगह 11 कर लिया, अब 10 में बता रहा हूँ आपके सबके पास। जो पिछला क्वेश्चन क्या था वो क्वेश्चन नंबर 11 था, अब जो करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 है वह एक न्याय सिक्के को 3 बार उछाला गया है। जब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग न्याय सिक्का, न्याय सिक्का मतलब समझ में आ जाता है कि इसमें चित आने की प्रायिकता और पट आने की प्रायिकता, PH तथा P10 दोनों क्या होता है बराबर बराबर होता है 1/2, इसे बोलते हैं न्याय सिक्का। न्याय सिक्का को हमने 3 बार उछाल रहे हैं, न्याय सिक्का को 3 बार उछाला गया, तब 3 बार उछाला गया तो आपके पास उछाला तो घटना कुल संभावना कितनी हो जाएगी आपके पास 8, 2 की पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। और संभावना बना देता हूं कि S आपके पास हो जाएगा H सॉरी, फिर H T फिर T फिर H H टोटल 8 घटना 1 2 3 4 5 6 7 8 घटना हो गई। अब यहाँ पर क्या ज्ञात करना है कि 3 छलों पर प्राप्त चित्तों की संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो x बराबर आपके पास क्या है चित्तों की संख्या ज्ञात करनी है, x बराबर चित्तों की संख्या। अच्छा चित्तानी प्रायिकता भी 1/2 और पटानी प्रायिकता भी आपके पास 1/2 है। सबसे पहले ले रहा हूं मैं x बराबर आपके पास 0, जब एक भी चित्त प्राप्त नहीं हो,
एक भी उछाल पर चित्त प्राप्त नहीं हो। जब एक भी चित्त प्राप्त नहीं होगा, इसकी संभावना क्या बनेगा वो पास, टेल टेल टेल, तीनों संभावना बस बन जाएगी। इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, पी एक्स बराबर 0 पर प्रायिकता हो जाएगी 1/8। अब ले रहा हूं एक्स बराबर 1। यदि किसी एक उछाल पर चित्त प्राप्त हो, यदि किसी एक उछाल पर चित्त प्राप्त हो, इसकी संभावना टोटल बन जाएगी आपके पास हेड टेल 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 हेड टेल हेड टेल। टोटल संभावना कितनी बनेगी, 3। तो पी एक्स बराबर आपके पास 1 किस प्रायिकता हो जाएगी 3/8। देखो इसमें तीनों केस में एक चित्त आ रहा है। अब ले रहा हूं मैं एक्स बराबर 2, तो क्या हो जाएगा, यदि इन्हें दो उछालों पर चित्त प्राप्त हो, जब दो उछाल पर चित्त प्राप्त हो, उसकी संभावना क्या हो जाएगी कि एच टी हो, एच टी एच हो या टी एच एच हो। टोटल इसकी भी 3 संभावना हो जाएगी। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा, एक्स बराबर 2, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/8। अब ले रहा हूं मैं एक्स बराबर 3। यदि तीनों उछालों पर चित्त प्राप्त हो, जब तीनों उछालों पर चित्त प्राप्त हो, तो इसका एकमात्र केस है हेड हेड हेड। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी कि पी एक्स बराबर आपके पास 3, वो एक की संभावना है आपके पास 1/8। अब इसका प्रायिकता बंटन ज्ञात कर रहा हूं कि एक्स बराबर 0, 1, 2 और 3। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी एक्स 0 की 1/8, 1 की 3/8, 2 की भी 3/8 और 3 की फिर पुनः 1/8। प्रायिकता बंटन सही है नहीं, इसकी चेक करने के लिए हम प्रायिकता का संपूर्ण प्रायिकता वितरण का नियम चेक करते हैं। 1 और 3 4 3 7 और 1 8, 8/8 आपके पास 1 आ रहा, तो हमारा प्रायिकता बंटन एकदम सही है। अब इसका माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना है कि एक ही फॉर्मूला है आपके पास कि x को px से मल्टीप्लाई करते चलो और इनको जोड़ दो। तो 0 को 1 से क्या तो कितना है 0, 1 को 3 से कहते कितना है 3/8, 2 को 3 से कहते कितना है 6/8, 3 को 1 से कहते कितना है 3/8। तो इसका माध्य ई एक्स जोड़ो, क्या हो जाएगा 0 प्लस 3/8 प्लस 6/8 प्लस 3/8। तो 3 6 9 और 3 12, ये आ जाएगा 12/8। इसको 4 से काटेंगे तो जाएगा 3/2। इस तरह हम लोग इसका माध्य निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि प्रथम 6 धन पूर्णांकों में 2 संख्या हमें यादृच्छिक चुननी है, बिना प्रतिस्थापन किए, और दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या को व्यक्त करता है। तो ई एक्स ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात करना है। देखो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं बेटा प्रथम 6 धनात्मक पूर्णांक, प्रथम 6 धनात्मक पूर्णांक। जब प्रथम 6 धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो कितना आएगा बेटा 0 1 2 3 4, सॉरी 0 नहीं आएगा, धनात्मक पूर्णांक के लिए 1 2 3 4 5 और 6 की बात करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि दो संख्या इसमें यादृच्छिक निकालनी है और दोनों संख्याओं में क्या होनी चाहिए, एक संख्या से बड़ी आनी चाहिए। तो अब सबसे पहले चीज देखो कि एक को तो हम लोग शामिल कर नहीं सकते क्योंकि एक तो किसी से बड़ी होती नहीं है। बड़ी संख्या कौन कौन सा सकती है, 2, पर 2 1 से बड़ी है, 3 2 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, 4 2 से बड़ी है, 3 से बड़ी है और 1 से बड़ी है, 5 1 2 3 4 से बड़ी है, 6 1 2 3 4 5 6 से 5 से बड़ी है। तो इस तरह हम लोग एक किसी से बड़ी नहीं है इसलिए एक को शामिल नहीं करते। अब सबसे पहली चीज हम लोग लेते हैं x बराबर 2। 2 किससे बड़ा, देखो 2 संख्या बड़ी है वो पास हो जाएगी। सर 2 सिर्फ 1 से बड़ा है, लेकिन जरूरी नहीं कि पहली संख्या 2 ही हो, आपके पास ये 1 और 2 भी हो सकता है। इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी। अच्छा टोटल अगर हम लोग संख्या निकालने के तरीके बताए, मतलब 2 संख्या निकालना, 2 अंक चुनने की सब तरीके की बात करें, 2 अंक चुनने के तरीके, वो भी क्या है, बिना प्रतिस्थापन।
वो भी आपके पास है यहाँ पर बिना प्रतिस्थापन। तो इसमें अगर तरीकों की बात करेंगे तो हम लोग चेक करते हैं 6। देखो पहले आपके पास यहाँ पर अंक क्या आ जाएगा, एक अंक, मान लो एक अंक चुना, इसके तरीके कितने जाएंगे 6 तरीके थे कि 6 संख्या है। अब मान लो यहाँ पर एक जो आ गया उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, बाकी अब अंक कितने बचे 5। तो अब इसके तरीके दूसरे अंक पुराने तरीके कितने जाएंगे 5, तो 6 × 5 टोटल कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 30। इस तरह हम लोग इसके टोटल तरीके निकाल सकते हैं कि टोटल तरीके हम लोग कैसे इसको करें। यस, अब हम लोग चेक करते हैं कि जब आपस में आपके पास दोनों तरीके, एक और तरीका हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं, परमुटेशन का फॉर्मूला 6p2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 - 2। तो ये हो जाएगा 6 × 5 × फैक्टोरियल 4 बटा हुआ हो जाएगा आपके पास फैक्टोरियल 4। 4 से 4 कैंसिल, 6 × 5 30 आपके पास आ जाएगा। जब बिना प्रतिस्थापन कर रहे तो हम लोग परमुटेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। 30 संभावना है। अब 30 में देखो दो संभावना हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, x बराबर 2, मतलब दो संख्या बड़ी होने की प्रायिकता, दो संख्या बड़ी होने पर 2 एक से बड़ा है, और दोनों में आपके पास यहाँ पर क्या आ सकता है कि या तो पहले स्थान पर 2 आ जाए या दूसरे स्थान पर 2 आ जाए। इसकी संभावना की प्रायिकता क्या हो जाएगी 2/30। दूसरा केस लेते हैं x बराबर हमें 3 पर। 3 पर केस क्या बनेगा वो पास, यदि 3 बड़ी हो, यदि 3 संख्या बड़ी हो, जब 3 संख्या बड़ी होगी तो इसकी संभावना क्या बनेगी कि 1 3 2 3, फिर 3 2 भी हो सकती है और 3 1 भी हो सकती है, टोटल संभावना 4। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी कि x बराबर 3 बड़ी होगी तो 4/30। अब ले सकता हूं मैं x बराबर 4, मतलब क्या हो जाएगा, यदि संख्या 4 बड़ा हो, मतलब 4 आपके पास बड़ी हो, तो इसकी संभावना क्या बनेगी आपके पास कि 1 4 हो, 2 4 हो, 3 4 हो, या 4 3 हो, या 4 2 हो, या 4 1 हो। कुल संभावना 1 2 3 4 5 6। इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, x बराबर 4 की प्रायिकता हो जाएगी 6/30। अब ले रहे हो x बराबर 5। यदि अब हम जो निकाल रहे हैं आपके पास अंक क्या हो, यदि अंक 5 बड़ा हो, जब 5 बड़ा संभावना क्या हो जाएगी 1 5, या 2 5, या 3 5, या फिर 4 5 हो, या 5 4 हो, या 5 3 हो, या 5 2 हो, या 5 1 हो। टोटल संभावना 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, x बराबर 5 की प्रायिकता हो जाएगी आपके पास 8/30। अब ले रहा हूं x बराबर 6 बड़ी हो, यदि अंक 6 बड़ा हो तो संभावना क्या हो जाएगी 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6, पुनः 6 5 6 4 6 3 6 2 6 1। टोटल केस काउंट पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपके पास, x बराबर 6 की प्रायिकता हो जाएगी 10/30। अब प्रायिकता बनकर निकाल रहा हूँ x बराबर 2 3 4 5 6, और इसकी प्रायिकता हो जाएगी px बराबर 1/2 की हो जाएगी आपके पास 2/30, फिर 4/30, फिर 6/30, फिर 8/30 और फिर 10/30। अब संपूर्ण प्रायिकता वितरण के नियम से हम लोग इसकी प्रायिकता का योग चेक करते हैं। अगर 30/30 आ जाता है तो अब इसका प्रायिकता वितरण सही है। 2 और 4 6 6 12 8 20 10 30/30 आपके पास आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा प्रायिकता वितरण बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन आपके पास आगे बोल रहा है कि माध्य ज्ञात कीजिए Ex। हमें Ex ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो 2 और 2 4/30 हो जाएगा, 3 चौक 12/30 हो जाएगा, 4 छम 24/30 हो जाएगा, 5 छक्का 40/30 हो जाएगा, 6 दे 60/30 हो जाएगा। तो इन सब जोड़ेंगे, जब हम लोग जोड़ेंगे तो Ex यहाँ पर आ जाएगा आपके पास बेटा 4 और 12 16, 16 और 24 40, 40 40 80, 80 60 140/30। 1 0 से 1 0 कट गया, कैंसिल हो जाएगा 14/30।
3, ये हमारे पास इनका माध्य आ जाएगा 14/3। इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। चलो चलता है नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन नंबर 13। जब 2 पासे फेंकेंगे, 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त घटना है, 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त घटना आपके पास वो है 6 की पावर 2 = 36। और अब इनके पास x क्या बोल रहा है, दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग। x रिप्रेजेंट कर रहा है अंकों का योग। देखो अंकों के योग के लिए हम लोग मिनिमम किससे बात करेंगे, इससे पहले मैं एग्जांपल नंबर 27 में इसके बारे में बात कर चुका हूँ। टेबल आपके पास पूरी बनी हुई है, फिर भी मैं रिकॉल कर रहा हूँ। x बराबर आपके पास 2, जब अंकों का योग क्या है आपके पास, पासों पर अंकों का योग 2 हो तो इसकी संभावना क्या बनेगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही केस बनेगा, 1 और 1 2। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, जो p x बराबर आपके पास 2 आएगा वो 1/36। देखो टोटल आपके पास एक तो ले नहीं सकते, कोई भी संभावना नहीं बनती एक केस की, तो अब लोग एक अंकों का योग आ नहीं सकते, मिनिमम कितना आएगा 2। अब हम लेते हैं x बराबर आपके पास 3, मतलब अब हमारे पास आएगा अंकों का योग 3, अंकों का योग 3 हो। इसकी संभावना क्या बनेगी कि 1 2 हो या 2 1 हो। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी आपके पास p x बराबर 3 की प्रायिकता हो जाएगी 2/36। अब हम लोग ले रहे हैं x बराबर 4 कि अंकों का योग 4 हो, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 3 2 2 और 3 1। इस केस में जब तीनों केस में आपके पास प्रायिकता निकालते हैं x बराबर 4 की, वो आ जाएगी 3/36। 3 केस बनेंगे। अब हम लोग ले रहे हैं x बराबर 5, तो अंकों का योग अब हमारे पास कितना है, अंकों का योग अब हमारे पास 5 है। केस क्या बनाएंगे, 1 4 2 3 3 2 4 1। तो अब इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, p x बराबर 5 बराबर हो जाएगा 4/36। अब लेते हैं x बराबर 6, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अंकों का योग अब 6 है। जब अंकों का योग 6 है तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, संभावना पहले निकालते हैं, 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1। अब टोटल संभावना चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास आ गई अंकों का योग 6 बराबर 5/36। अब हम लोग लेते हैं x बराबर 7, मतलब अंकों का योग कितना हो, 7 हो। अंकों का योग क्या हो जाएगा, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास यहाँ पर अंकों का जोड़ 7 के केस बन जाएंगे 6/36। इसी तरह आपके पास चलेगा x बराबर 8, अंकों का जोड़ 8 हो तो आपके पास यहाँ पर अंकों का योग 8 हो, तो प्रायिकता क्या संभावना क्या हो जाएगी, अब हो जाएगा 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 1 2 3 4 5 5 हो गया। तो आपके पास यहाँ पर p x बराबर 8 की संभावना आपके पास हो गई, तो प्रायिकता 5/36। फिर x बराबर 9, जब अंकों का योग क्या हो 9 हो, उस केस में केस क्या बनेंगे, 3 6 हो 4 5 हो 5 4 हो 6 3 हो। तो ये हो जाएगा आपके पास
पी एक्स बराबर 9 की संभावना 4/36। एक्स बराबर 10 जब हमारे पास हो अंकों का योग 10 हो, इसकी संभावना क्या हो जाएगी? 4 6 5 5 और 6 4। इसकी प्रायिकता आपके पास हो जाएगी कि एक्स बराबर आपके पास 10 बराबर 3/36। उसी तरह आपके पास एक्स बराबर में ले रहा हूँ 11, मतलब अंकों का योग हमारे पास आना चाहिए, अंकों का योग 11 हो तो संभावना क्या बनेगी? 5 6 और 6 5, 2/36। अब ले रहा हूँ एक्स बराबर, देखो ये प्रायिकता हो जाएगी आपके पास, प्रायिकता एक्स बराबर 11 की 2/36। अब एक्स बराबर 12, आपके पास क्या हो? अंकों का योग। जब हमारे पास अंकों का योग 12 हो तो ये संभावना क्या बनेगी? सिर्फ 6 6 एक ही संभावना बनेगी। इसकी प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास 1/36। अब इसकी हम लोग प्रायिकता बंटन टेबल बनाते हैं। एक्स बराबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। यहाँ पर हमारे पास प्रायिकता आ जाएगी। सबसे पहला 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, फिर पुनः 5/36, फिर 4/36, फिर 3/36, फिर 2/36 और फिर 1/36। ये प्रायिकता बंटन है और जोड़ करके देख लेते हैं कि सही आता है कि नहीं। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 36 5 36 38 3 33 2 35 36/36 6 11। अब हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे इसके लिए एक्स का प्रसरण और मानक चूर्ण भी ज्ञात करना। पहला हमें ज्ञात करेंगे एक्स के लिए गुणा करते 2 1 2/36, 3 दूनी 6/36, 4 तिया 12/36, 5 चौक 20/36, 6 पंजे 30/36, 7 छन 42/36, 8 पंजे 40/36, 9 चौक 36/36, 10 तिया 30/36, 11 दूना 22/36, 12 का 12/36। ये हमारे पास एक्स आया है। तो हमारे पास मार्जिस के टोटल काउंट करते हैं तो 2 6 8 12 20 20 40 30 70 112 152 188 218 240 252 252/36 से हम काटेंगे तो इसके आंसर आ जाएगा आपके पास 7। अब लोग याद करते हैं बेटा वेरिएशन प्रसरण का फॉर्मूला एक बार देख सकते हैं। प्रसरण हमारे पास जो आपके पास आ जाएगा वेरिएशन एक्स ज्ञात करना है। उसका फॉर्मूला होता है कि पहले EX² ज्ञात करो, फिर माइनस करके जो EX आया है इसका कंप्लीट आपको पास क्या ज्ञात करना है? होल स्क्वायर ज्ञात करना है। यस तो वेरिएशन ज्ञात करने का हम लोग कंसेप्ट कौन सा लगाएंगे? EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। अब हमें EX ज्ञात कर लेंगे, EX² ज्ञात करना है। तो EX² ज्ञात करने के लिए हम लोग इसका ज्ञात करेंगे कि सर x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 को इससे गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 4/36। 3 का स्क्वायर 9 9 को इससे गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 18/36। 4 का स्क्वायर 16 इंटू 12 तो मल्टीप्लाई 16 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 48/36। 5 का स्क्वायर 25, फिर px देखो x का स्क्वायर करके px से गुणा करना है। 4 का स्क्वायर 16 3 48, 5 का स्क्वायर 25 चौक 100 6 का स्क्वायर 36 पंजे 180 180/36। 7 का स्क्वायर 50 इंटू 6 504।
49 इंटू 6 निकल 4 4 5 6 24 5 29 294 बटावा 36। 8 का स्क्वायर 64 64 5 64 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वो पास 320 320 बटावा 36। 9 का स्क्वायर 81 81 चौक हो जाएगा 324 बटावा 36। 10 का स्क्वायर 100 3 हो जाएगा 300 बटावा 36। 11 का स्क्वायर 121 इंटू 242 बटावा 36। 12 का स्क्वायर 144 बटावा 36। अब हम लोग याद करते हैं इसका जोड़। तो ई एक्स स्क्वायर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ई एक्स स्क्वायर जोड़ते हैं। देखो 4 एक और कुछ 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 बटा 36 3 9 2 18 बटा 36 16 48 बटा 36 25 चौक 100 बटा 36 36 5 180 बटा 36 49 इंटू 294। ठीक है, आगे सब सही है। 4 18 4 8 12 देखो 4 8 12 8 20 20 8 24 4 28 2 30 4 34 का 4 से लगा 3 3 1 4 4 8 8 8 16 9 25 2 27 2 29 4 33 4 37 का 7 से लगा 3 3 1 4 5 7 10 13 16 18 और 19 1974 बटाओ पास आ जाएगा 36। ये आपको पास आया है ई एक्स स्क्वायर। यस यस फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ई एक्स स्क्वायर कितना है सर 1974 बटावा 36। और अब यहाँ पर पास कितना है ई एक्स स्क्वायर कितना आपको पास यहाँ पर 49। भाई 7 का स्क्वायर करेंगे ना हम लोग, ई एक्स यहाँ पर कितना है 7 7 का स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा 1974 बटावा 36 माइनस आपके पास हो गया 49। इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। पहले 36 को उनसे मल्टीप्लाई किया तो 36 नंबर को पास हो जाएगा, वो होगा आपके पास 324। 36 नंबर 324 का 4 हंसले का 32 36 चौका 144 144 और 32 हो जाएगा वो पास 176। ये हो जाएगा 1974 माइनस 36 36 नंबर को पास हो जाएगा 324 का 4 से 32 36 चौका 144 144 प्लस 32 1764 4 में 4 गया 0 7 में 6 गया 1 210 बटा पास आ जाएगा 36 और से जब सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्रसरण का। अब याद करते हैं बेटा हम लोग मानक विचलन। देखो मानक विचलन कैसे याद करते हैं, जो वेरिएशन आया है हमारे पास वेरिएशन x है उसका अंडर रूट ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा पास अंडर रूट 210 बटावा 36 तो ये आपके पास आ जाएगा नीचे तो 6 आ गया और ऊपर आपके पास 210 210 का अंडर रूट कर देते हैं। अब इसका जो भी आंसर आए कैलकुलेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी आंसर लिखते हो ये आंसर लिखते हो तो आपको कुछ गलत नहीं होगा। तो पॉइंट ऑफ निकालना थोड़ी कॉम्प्लिकेशन कैलकुलेशन हो जाती है, जरूरी नहीं कि पॉइंट ऑफ निकालो, आपके पास कंसेप्ट सही होना चाहिए। कंसेप्ट सही होगा तो आपके पास ऑटोमेटिक आंसर निकल जाएगा। तो ये आंसर हम लोग फॉलो करेंगे। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि एक कक्षा में 15 छात्र हैं, इनकी आयु दे रखी है। देखो छात्र टोटल कितने हैं 15 और 15 की आयु दे रखी है हमें कितनी दे रखी है 14 17 15 14 21 17 19 20 16 18 20 17 16 19 20 टोटल बच्चे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हजार टोटल हो गए। अब इसमें देखो मैं आयु ले रहा हूँ, x बराबर आपके पास आयु क्या है और फिर इसके लिए हम प्रायिकता। देखो आयु क्या है आपके पास 14 कितने स्टूडेंट्स हैं हम लोग उस पर बात करते हैं। 14 स्टूडेंट्स 1 और 2 इस पर एक में 2 है तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 2/15। अब बात होता है बात 15 में पास यहाँ पर रहा 15 के स्टूडेंट्स कितने हैं देखते हैं। 15 स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही है तो इसकी प्रायिकता 1/15
और 16, 16 कितनी, 1 और 2, तो x पर 16 कितनी पैक हो जाएगी, 2/15। फिर 17, 1 2 3, 3 है तो 17 की कितनी हो जाएगी, 3/15। फिर 18, 18 की 1 तो 1/15। फिर 19, 1 और 2, 19 की हो जाएगी वो पास 2/15। और फिर 20, 1 2 और 3, 20 की हो जाएगी 3/15। और फिर 21 की है 1/15। टोटल प्राइस का काउंट करो, 2 और 3 तो 5, 8, 9, 2 11 और 3 14, 15/15 आ रहा है। तो हमें इसके ज्ञात क्या करना है, इस केस में हमें ज्ञात करना है कि x हमें कोई आधा स्टूडेंट निकाला गया है, इसकी माध्य प्रसरण मानक विचलन ज्ञात कीजिए। सबसे पहली चीज हम ज्ञात करते हैं EX माध्य। 14 × 2 28/15, 15 का 15/15, 16 दूना 32/15, 17 × 51/15, 18 का 18/15, 19 दूना 38/15, 20 के 60/15, 21 से 21/15। EX हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं माध्य। जोड़ो 8 5 13 2 15 16 24 32 1 33 का 3 3 2 5 6 9 14 15 18 24 2 26, 263/15। ये इसका क्या हो जाएगा, माध्य। तो 15 का 15 बच के 5, 15 11, तो 15 7 105, आपके पास बच गया 8। तो 80 में से 15 5 75, 15 से 43, 17.53 इसका आ जाएगा माध्य। अब ज्ञात करते हैं प्रसरण। जब प्रसरण ज्ञात करेंगे तो प्रसरण का फॉर्मूला हो जाएगा वेरिएशन x बराबर कि EX का स्क्वायर माइनस EX जो दे रखा है इसका कंप्लीट स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखो EX स्क्वायर ज्ञात करते हैं कि 14 का स्क्वायर 196, 196 में 2 हो जाएगा वो पास 392/15, 15 का स्क्वायर 225 × 1 225/15, 16 का स्क्वायर हो जाएगा वो पास 256 × 2 हो जाएगा 512/15, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 × 3 हो जाएगा 867, 3 उसमें 7 2 3 8 24 2 3 3 867/15, 18 324 × 1 हो जाएगा 324/15, 361 2 हो जाएगा 722/15, 20 403 × 3 हो जाएगा 1200/15, 21 441 हो जाएगा 15। तो अब हम लोग यहाँ पर याद कर रहे हैं EX का स्क्वायर 2 5 7 2 9 7 16 26 22 1 23 का 3 का 2 2 9 11 तो 13 14 26 तो 22 तो 24 4 28 का 8 इसलिए का 2 3 5 2 7 5 12 8 20 3 23 7 30 2 32 4 6 इसलिए 3 3 और 1 4 4 683/15। ये EX स्क्वायर आएगा। तो हम लोग परसेंट याद कर रहे हैं, तो परसेंट याद करने के लिए क्या हो जाएगा 4683/15 माइनस EX स्क्वायर कैसे याद करेंगे कि जो 263/15 आया इसका स्क्वायर हम लोग याद करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 4 6 8 3। तो एक बार टोटल काउंट वापस कर लेते हैं 1 2 3 7 14 16 21 23 3 2 4 6 8 10 16 17 19 9 7 3 7 9 16 19 27 32 34 3 7 3 7 2 9 7 16 3 19 8 27 5 32 तो 34 3 37 के 7 3 और 1 4 4783 आएगा आपके पास वापिस 2 5 7 2 9 7 16 4 20 तो 22 21 का 3 2 9 11 2 13 1 14 26 तो 22 तो 24 4 28 का 8 इसलिए 2 3 5 7 12 20 23 30 32 4 36 3 4 7 2 9 7 16 3 19 8 27 5 32 तो 34 3 37 तो ये 2 3 5
1 2 3 6 7 7 14 2 16 5 21 2 23 का 3 16 2 4 6 6 2 8 2 10 6 16 17 19 9 28 8 2 4 6 2 8 15 18 26 31 33 6 लिखा 3 4 4 683/15 एकदम सही है। अब बटाओ 15 माइनस 263/15 का हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसको स्क्वायर करने से पहले हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे 260 प्लस 3 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर कर सकते हैं 200 प्लस 60 प्लस 3 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर हो जाएगा 40 का, प्लस 60 का हो जाएगा 3600, 3 का हो जाएगा 9, 2 2 दिन 4 4 छंग 2400, 24 4 2 दिन 4 छंग 24, 1 2 3 4 और 2 24 4 60 दून 120 थे 360, 2 थे 6 दून 1200, जोड़ते हैं 9 6 6 3 9 2 11 का 1 3 4 4 8 1 9 4 2 6, ये हो जाएगा वो पास 69 169/225। एक बार वापस 200 प्लस 60 प्लस 3 263 का स्क्वायर कर रहा हूँ। 200 का स्क्वायर 40,000, 60 का स्क्वायर 3600, 3 का स्क्वायर 9, 200 इंटू 60 12,000, 12,000 इंटू 2 24,000, 60 इंटू 3 180, 360, 200 इंटू 600 600 1200, 9 6 6 2 3 5 6 11 1 से लेकर 1 करें 2 4 6 3 9 4 76। अब इसको 15 से मल्टीप्लाई करते 15 3 45 का 5 4 15 120 4 24 का 4 से लेकर 12 15 6 का 90 और 12 102 का 2 10 1560 10 70 माइनस 69 169 बटा हो जाएगा 225। तो ये सोल्व किया 5 15 में से 9 गया 6, 13 13 में 6 गया 7, 11 11 में से 9 गया 2 और ये 276 टोटल बच्चा को पास। 6 में 15 का 5 लेके 7 8 और 6 14 4 लेके 1 2 3 और 1 4 और 5 15 में 9 गया 6, 13 में से 6 गया 7, 11 में से 9 गया 2 और 7 जुड़ जाएगा। 6 में 15 का 1 7 8 6 14 का 4 लेके 1 2 3 और 9 12 लेके 1 और 6 7 हो जाएगा। 276/225 ये पास आया है हमारा प्रसरण। अब हम निकालेंगे मानक विचलन। मानक विचलन के लिए क्या संभावना रहेगी कि सर जो वेरिएशन आया है हमारे पास, वेरिएशन x है, इसको अंडर रूट ले लो। तो मानक विचलन को बोलते हैं एस डी। वो जाएगा वेरिएशन आपके पास कितना है सर 276/225 अंडर रूट में। तो कंप्लीट क्या हो जाएगा पास 276/225 में अंडर रूट हो जाएगा 15 और यहाँ पर आ जाएगा 276 का अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रसरण आ जाएगा, विचलन आ जाएगा। सॉरी, इस तरह हम लोग क्या निकाल सकते हैं टोटल आपके पास इस क्वेश्चन का माध्य, प्रसरण और मानक विचलन। कंसेप्ट आपका यही रहना चाहिए, कैलकुलेशन आपके ऊपर हो सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि सर एक बैठक में 70% सदस्यों ने किसी प्रस्ताव को अनुमोदन स्वीकार किया। देखो मतलब अनुमोदन स्वीकार करने की चीज को हम लोग ले रहे हैं कि सबसे पहली चीज अनुमोदन स्वीकार किया। अनुमोदन स्वीकार करने की प्रायिकता स्वीकार किया कितने परसेंट लोगों ने 70% लोगों ने। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी कि P इसको हम ले रहे हैं x बराबर 1, क्योंकि अनुमोदन स्वीकार किया को x को क्या लेते हैं x बराबर 1 मान रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो P x बराबर 1 की प्रायिकता क्या हो जाएगी 70/100 इक्वल टू 0.7। अब अनुमोदन का विरोध किया, अनुमोदन का विरोध किया, अनुमोदन को विरोध किया कितने परसेंट लोग हैं 30% लोग हैं। इसको x बराबर क्या बोल रखा है 0। तो अब p x बराबर 0 की प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा कि सर 30/100 इक्वल टू 0.3 हो गया। इसकी टेबल बना रहा हूँ x बराबर 0 और 1। तो p x बराबर क्या हो जाएगा पी एक्स बराबर 0.7 और x बराबर 0.3 और 0.7 आपके पास ये हो चुका है। अब इसमें निकालना क्या है ई एक्स और वेरिएशन एक्स याद करना है।
देखो ई एक्स ज्ञात किया हमने, तो इसको तो जीरो कर दिया, एक को क्या तो 0.7, टोटल सम करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कितना आया, ई एक्स बराबर 0.7 आ जाएगा। अब हम लोग करते हैं वेरिएशन, मतलब परसेंट ज्ञात करता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा देखो ई एक्स स्क्वायर अब हम लोग ज्ञात करते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ लिख देता हूँ, ई एक्स आया है वो कितना है 0.7 आया है, तो ई एक्स का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर इक्वल टू 0.49। अब हम यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं ई एक्स स्क्वायर, 0 का स्क्वायर इंटू 0.3 से करेंगे 0, 1 का स्क्वायर 0.7 से करेंगे तो 0.7 आएगा। तो वेरिएशन एक्स हमारे पास आने वाला है ई एक्स स्क्वायर 0.7 माइनस 0.49 इक्वल टू आ जाएगा 0.21, ये आपको पास आ जाएगा परसेंट। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, ये कि सर एक पासा जिसमें 3 फलकों पर तो 1 है, अन्य 2 फलकों पर, देखो बेटा क्वेश्चन में इसलिए कि आप 3 की जगह अन्य 2 करना है। देखो एक पासे पर कुल फलक कितना होता है, एक पासे पर कुल फलक इसके होते हैं बेटा 6। इसमें एक फलक पर कितना अंक है, एक फलक पर अंक आपके पास है, सॉरी 3 फलकों पर 1 है, कितने फलकों पर, 3 फलकों पर अंक कितना है 1, और 2 फलकों पर अंक कितना है 2, और एक फलक पर आपके पास अंक कितना है, एक फलक पर अंक आपके पास 5। ठीक है, मतलब एक फलक पर अंक 5 है। तो अब यहाँ पर देखो x बराबर 1, 2 और 5, तो इसकी प्रायिकता ले रहा हूँ पी एक्स बराबर 3/6, 2/6 और 1/6। टोटल प्रायिकता गुणनफल देखो 3 तो 5 है, 6/6 आ रहा है। तो हमें अब क्या कीजिए, इसको माध्य ज्ञात करना है, तो ई एक्स ज्ञात करना है। 1 3, 3/6, 2 3 4/6, 5 6 का 5/6, तो जोड़ दो 3 4 7 5 12, 12/6 कितना आ जाएगा माध्य 2, इसका माध्य आ जाएगा वो पास टोटल 2। अब याद करते हैं सी का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को पास देखते हैं। देखो क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है कि आपको पास एक ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी, इसमें पत्ते कितने हैं टोटल 52, इसमें इक्के कितने हैं, सर इक्के 4 है, और बाकी पत्ते कितने बचेंगे, बाकी पत्ते आपके पास हो जाएंगे 48, 4 इक्के निकाल लिया, बाकी पत्ते कितने हैं 48। अब इसमें क्या बोल रहा है कि यादृच्छिक एक 2 पत्ते निकालने हैं, मान लीजिए x इक्को की संख्या को प्रकट करता है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है, एक गड्ढे में यादृच्छिक 2 पत्ते निकालने हैं, तो x बराबर क्या पता कर रहा है, इक्को की संख्या को प्रकट कर रहा है। तो सबसे पहली चीज x बराबर 0, मतलब 0 इक्के, प्राप्त हो, 0 इक्के प्राप्त हो, तो संभावना क्या हो जाएगी कि भाई पहला पत्ता आपके पास वो भी किस में 48 में हो, तो अब बाकी पत्ते किस में निकालना है, 48C2 से निकालना है। 48C2 को खोलने का तरीका क्या हो जाएगा, जैसे 48 इंटू 47 इंटू फैक्टोरियल 46 बटा हो जाएगा आपके पास यहाँ पर फैक्टोरियल 46, 48 में तो फैक्टोरियल 40 और 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 40 कैंसिल, 2 से कैंसिल आपके पास 24, तो इसकी प्रायिकता आपके पास टोटल तरीके तो जाएंगे 24 इंटू 47, 24 इंटू 47, और आपके पास यहाँ पर देखो तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी एक्स बराबर आपके पास 0, 0 अंक प्रायिकता कितना हो जाएगी 24 इंटू 47 बटा पत्ते कितना निकालना है 52C2। तो 52C2 को जब हम सोल्व करते हैं, जैसे 52C2, तो 52 इंटू 51 इंटू फैक्टोरियल 50 बटा आपको पास होता है फैक्टोरियल 50 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल 50 कैंसिल, 2 से कैंसिल 26 बार, तो 26 इंटू 51, तो 26 इंटू 51 अगर हम सोल्व करेंगे तो 26 से 26, मतलब 26 इंटू
51 यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। तो देखो x बराबर 0 पर तो ये कैसे जाएंगे। अब दूसरा कैसे ले रहे हैं सर, x बराबर 1, मतलब क्या हो कि 1 इक्का प्राप्त हो, 1 इक्का प्राप्त हो। तो संभावना क्या हो सकती है कि सर पहले पत्ता इक्का मिल जाए 4C1 इंटू दूसरा पत्ता मिल जाए आपके पास अन्य 48C1, या मतलब प्लस पहला पत्ता 48C1 मिले मतलब 48 पत्तों में से मिले और दूसरा पत्ता आपको इक्का मिले तो 4C1 बटाओ पत्ते टोटल कितने जाएंगे 52C2। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आपको पास कर जाएगा कि सर P, तो प्रायिकता आपको पास ये है P x बराबर 1 है, x बराबर 1 की संभावना आ रही है 4 इंटू 48, उधर भी 4 इंटू 48 हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 48 बटावा इधर हो जाएगा पास 51 इंटू 26। तो और अब हम लोग लेते हैं कि x बराबर में दोनों पत्ते प्राप्त हो, मतलब दोनों पत्ते इक्के प्राप्त हो। जब दोनों पत्ते इक्के प्राप्त होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा केस कि P x बराबर 2, दोनों पत्ते 4C2 बटावा जाएगा 52C2, तो 4C2 4 ते 12 बटा 2 6 इंटू जाएगा आपके पास 26 इंटू 51। ये आपके पास टोटल कैसे देंगे, देखो टेबल बनाऊंगा इसकी आपके पास कि सर x और P, x बराबर 0 1 और 2, 0 कैसे कितना हो जाएंगे 24 इंटू 7 47 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ये 1 और ये 2। देखो x बराबर 0 ये px 0 की प्रायिकता कितनी 24 होता 24 इंटू 47 बटा 26 इंटू 51 हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। 24 7 168 का 8 हासिल का 16, 24 चौक 96 96 6 से 2 112 बटा 26 इंटू 26 का 6 हासिल का 2 26 इंटू 51 है 26 का 6 से 2 26 पंजे 130 और 2 132। क्या से ले रहे हैं वो 2 केस लेना है, एक ही केस लेना है आपके पास कि जो यहाँ पर हमने जो केस था कि एक ही केस, दोनों में से एक ही केस को हम लोग काउंट करेंगे कि 48C1 तो 4C1 48C1 ये तरीके निकाल चुके तो हम अब अथवा के काउंट नहीं करना है। तो 4C1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 48 बटा 51 इंटू 26 मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 4 बटा 32 का 2 3 4 16 3 19 बटावा हो जाएगा वो पास टोटल 1326, इधर हो जाएगा वो पास 6 बटावा 1326। काउंट करते हैं कि 8 10 16 1 2 3 9 12 का 2 1 11 12 13 1326 टोटल घटना क्या जाएगी आपके पास यहाँ पर 1 आ जाएगी। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है तो EX याद कीजिए, हमें EX याद करना तो ये क्या जाएगा 0, इसको याद किया तो क्या जाएगा 192 बटा 1326 प्लस मल्टीप्लाई में तो ये आ जाएगा आपके पास 204 को 102 से काटा तो 2 बार और ये आपके पास कटेगा टोटल 13 बार, इसका आंसर आ जाएगा 2 बटा 13। इस तरीके से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसके साथ मेरा एक्सरसाइज का काम पूरा हुआ, तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।